काल जब पूरी पृथ्वी दहल रही थी, तीनों लोग भयभीत हो चुके थे और उस महाविनाश की शुरुआत हिरण्यकरण वन राज्य से हो चुकी थी। हिरण्यकरण वन राज्य की समस्त आसुरी सेना और योद्धा पाताल लोक की ओर भयभीत होकर पलायन कर रहे थे, क्योंकि ब्रह्मांड का सबसे महाशक्तिशाली दानव, असुरों का सम्राट हिरण्यकशिपु मृत्यु को जो प्राप्त हो चुका था, और न जाने कितने ही आसुरी सेना और हिरण्यकशिपु के परम शक्तिशाली योद्धा, महाविकराल और महाप्रचंड शक्तिशाली भगवान नरसिंह के क्रोध में जलकर मृत्यु के घाट उतर चुके थे। उस समय नरसिंह अपने नियंत्रण से पूरी तरह बाहर हो चुके थे। उनके नेत्रों में प्रचंड अग्नि थी और स्वर में प्रलय। अब उन्हें रोकना त्रिलोक के किसी भी देवी देवता के सामर्थ्य में नहीं था। प्रतीत होता था जैसे कि संपूर्ण सृष्टि का अब अंत हो रहा हो। पृथ्वी में हो रहे इस महाप्रलयनकारी दृश्य को स्वर्गलोक में बैठे हुए इंद्रदेव समेत सूर्यदेव, अग्निदेव, वरुण देव एवं आदि देवता भयभीत एवं आश्चर्यपूर्वक देख रहे थे एवं उग्र हो चुके भगवान नरसिंह को शांत करने हेतु रणनीति भी रच रहे थे। हे प्रिय देवगण, हम यह समझ नहीं पा रहे कि स्वयं सृष्टि के पालनकर्ता संरक्षक श्री हरि विष्णु, जो युगों से धर्म, सृष्टि और संतुलन के रक्षक रहे हैं, आज उसी सृष्टि के भक्षक बन अपने उग्र क्रोध की ज्वाला में समस्त ब्रह्मांड को विनाश की ओर क्यों ले जा रहे हैं? इस क्षण हम ब्रह्मदेव या महादेव के समक्ष भी नहीं जा सकते, क्योंकि अब जब सृष्टि के पालनकर्ता श्री विष्णु स्वयं ही अनियंत्रित हो चुके हैं, तो अब समस्त सृष्टि की रक्षा का दायित्व हम देवों पर ही आ चुका है। अब यह हमारा परम कर्तव्य है कि हम नरसिंह देव को शांत कर उन्हें पुनः उनके श्री विष्णु स्वरूप में लौट आएं, जिससे न केवल पृथ्वी बल्कि संपूर्ण सृष्टि की रक्षा संभव हो सके। हम सर्वप्रथम नरसिंह देव को बुद्धिपूर्वक शांत करने का प्रयास करेंगे। यदि वे इस बीच नियंत्रण में आ जाएं, तो उत्तम, अन्यथा हम समस्त देव अपनी शक्तियों को एकत्र कर उन्हें नियंत्रण में लाने के लिए बाध्य होंगे। यह तो उनके समक्ष जाने के बाद स्थितियों के प्रवाह पर ही निर्भर करता है। योजना के निर्धारण के साथ ही सभी देवता दिव्य ज्योतियों में विलीन होकर स्वर्गलोक से अंतर्धान हो गए और सीधे पृथ्वी की ओर अग्रसर हुए। धरातल पे अग्रसर होते ही इंद्रदेव, सूर्यदेव, अग्निदेव, पवन देव समेत समस्त देवों ने अपने सम्मुख भयावह कर देने वाली भगवान नरसिंह की वह महाविनाश लीला देखी, जो संपूर्ण सृष्टि को कपा देने वाली थी। यह भयावह दृश्य देखकर सभी देवता स्तब्ध रह गए और तुरंत भगवान नरसिंह के समक्ष उपस्थित होकर विनम्रता पूर्वक इस प्रलयनकारी लीला को विराम देने की प्रार्थना करने लगे। सृष्टि के पालनकर्ता जगदीश्वर श्री हरि नारायण भगवान विष्णु को हम देवताओं की ओर से कोटि कोटि नमन। हे परमपिता, कृपया कर अपने इस रौद्र, क्रोधित एवं विनाशकारी नरसिंह रूप को त्याग कर अपने परम दिव्य और शांति से परिपूर्ण स्वरूप में पुनः अवतरित हों, ताकि समस्त ब्रह्मांड में शांति और संतुलन की पुनर्स्थापना हो सके। हे पालनकर्ता, यह उग्रता और संहार की ज्वाला आपकी शांति मूर्ति छवि से अति विपरीत है। आप तो वह हैं जो सृष्टि का पालन करते हैं, फिर आप स्वयं अपने ही सृजन का विनाश कैसे कर सकते हैं? हे श्री हरि नारायण, आप स्वयं को पहचाने। आप ही तो इस सृष्टि के सनातन पालन करता हैं और आप ही वे हैं जिनके चरणों में स्वयं सृष्टि की समृद्धि, सौंदर्य और पालन की शक्ति देवी लक्ष्मी निवास करती हैं। कृपया अपनी दिव्यता को पहचानिए और इस प्रलय को विराम दीजिए। इस शांति प्रिय पालनकर्ता की बात कर रहे हो तुम मूर्खों? नहीं पहचानते क्या? मैं नरसिंह हूँ, भगवान नरसिंह। यही मेरा स्वरूप है, रौद्र, अद्वितीय और अजेय। मैं ही हूँ इस समस्त सृष्टि का स्वामी।
अब समय नहीं है चेतावनी का, हमारे मार्ग से हट जाओ, नहीं तो बिना किसी क्षमा या क्षणिक देरी के तुम सभी देव यहीं कुचल दिए जाओगे। क्षमा करिएगा नरसिंह देव, हम आपको ऐसा कदापि नहीं करने देंगे, क्योंकि सृष्टि की रक्षा अब हमारा दायित्व है। तो चलो, इस दायित्व से हम तुम्हें अभी इसी क्षण स्वतंत्र किए देते हैं। इतना कहते हुए नरसिंह इंद्रदेव समेत समस्त देवों पर टूट पड़े और उन्हें बुरी तरह से धूल चटाने लगे। इंद्र समेत समस्त देव स्वयं को भगवान नरसिंह के हाथों प्रत्येक बार बुरी तरह आहत होता देख उनके सम्मुख अधिक समय तक ठहर न सके, जिसके पश्चात भय और विवशता में वे सभी तत्काल ही पृथ्वी से अंतर्धान हो गए। वहीं दूसरी ओर नरसिंह देव के अनियंत्रित होने के पश्चात भक्त प्रहलाद एक गुफा में शरण लिए हुए थे, जहां की भक्त प्रहलाद श्री हरि विष्णु के ध्यान में लीन होते हुए अपने निर्मल अंतःकरण के माध्यम से उग्र नरसिंह को शांत करने का प्रयास कर रहे थे कि तभी अचानक उसी गुफा में ब्रह्मदेव भक्त प्रहलाद के सम्मुख प्रकट हुए। वत्स, जागो, अपनी दृष्टि खोलो। समय आ गया है कि मैं तुम्हें एक अत्यंत गूढ़ और महत्वपूर्ण रहस्य बताऊं। ब्रह्मदेव की दिव्य वाणी सुनते ही भक्त प्रहलाद ने अपनी नेत्र खोलते हुए भाव भरी श्रद्धा के साथ उन्हें विनम्र नमन किया। हे वत्स, भक्त प्रहलाद, गुफा के भीतर बैठकर श्री हरि विष्णु का ध्यान करना अब पर्याप्त नहीं होगा। यदि तुम्हें उन्हें उनके परम शांति रूप में लाना है तो तुम्हें स्वयं उग्र रूप धारण कर चुके श्री नरसिंह के समक्ष जाकर ही उनकी स्तुति करनी होगी। केवल तुम्हारी भक्ति ही है जो उन्हें शीतल कर सकती है। यह महान कार्य इस सृष्टि में केवल तुम ही कर सकते हो। जिसके पश्चात ब्रह्मदेव भक्त प्रहलाद को संपूर्ण योजना विधि पूर्वक समझाने लगे और यहाँ समस्त पीड़ित देवतागण वैकुंठ लोक की ओर बढ़ते हुए